नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शांभवी और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, स्ट्रेस हेयर फॉल। आजकल बहुत सारी विमेन एक ही चीज नोटिस कर रही हैं। जब से स्ट्रेस इंक्रीज हुआ है मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरने लगे हैं। एंड ऑनेस्टली ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं होता। स्ट्रेस जेन्युइनली हेयर को अफेक्ट कर सकता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझना है कि हेयर फॉल यूजुअली इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होता। बहुत बार स्ट्रेसफुल फेज के कुछ वीक्स बाद या इवन 2 से 3 महीने बाद सडन एक्सेसिव हेयर शेडिंग स्टार्ट होती है। इसी वजह से बहुत सी औरतें कनेक्ट ही नहीं कर पाती कि एक्चुअल ट्रिगर स्ट्रेस था। तो हमारे हेयर एक नेचुरल ग्रोथ साइकिल फॉलो करते हैं। कुछ हेयर एक्टिवली ग्रो कर रहे होते हैं, कुछ रेस्टिंग फेज में होते हैं और कुछ नेचुरली शेड हो रहे होते हैं। नॉर्मली भी 50 से 100 बाल एक दिन में गिरना नॉर्मल होता है। लेकिन जब बॉडी सीवियर स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रही होती है, इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी, इलनेस, पुअर स्लीप, क्रैश डाइटिंग या कोई सर्जरी हुई होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या कोई मेंटल बर्नआउट, तो बहुत सारे हेयर एक साथ रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और फिर कुछ टाइम बाद सडनली शेडिंग स्टार्ट होती है। इस कंडीशन को टेलोगेन एफ्लूवियम भी कहा जाता है। इसी वजह से स्ट्रेसफुल फेज के बाद विमेन सडनली नोटिस करती हैं कि मेरे बाल मुट्ठी भर भर के गिर रहे हैं, हेयर वॉश के टाइम बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है और पहले इतने बाल नहीं गिरते थे। और स्ट्रेस सिर्फ इमोशनल नहीं होता, पुअर स्लीप भी बॉडी के लिए एक स्ट्रेस है, कांस्टेंट ओवरथिंकिंग भी स्ट्रेस है, क्रैश डाइटिंग भी स्ट्रेस है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी स्ट्रेस है। बॉडी हर टाइप के स्ट्रेस को रजिस्टर करती है और जब बॉडी सर्वाइवल मोड में रहती है तो नेचुरली एनर्जी एसेंशियल ऑर्गन्स को सपोर्ट करने में यूज होती है, हेयर ग्रोथ को नहीं। इसी वजह से स्ट्रेस के टाइम बॉडी हेयर ग्रोथ को टेम्परेली स्लो डाउन कर सकती है और अनफॉर्चुनेटली आजकल का मॉडर्न लाइफस्टाइल भी हेयर फॉल को और खराब कर रहा है। लेट नाइट स्लीपिंग, excessive screen exposure, poor nutrition, low protein intake, emotional exhaustion और lack of recovery time slowly body को internally affect कर सकता है। बहुत सी women पूरा दिन properly nourish भी नहीं कर रही होती अपनी बॉडी को, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, सिर्फ चाय पे सर्वाइव कर लिया, प्रोटीन इनटेक बहुत लो है और स्ट्रेस बहुत ज्यादा हाई है। ऐसे में हेयर हेल्थ नेचुरली सफर कर सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल को और खराब कर सकता है। पीसीओडी, पीएमओएस, थायराइड इम्बैलेंस या इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हेयर ग्रोथ साइकिल को फर्दर अफेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कि मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। सबसे पहले यही समझिए कि सिर्फ एक्सपेंसिव ऑयल्स और शैम्पूज यूजुअली रूट कॉज को ट्रीट नहीं कर सकते। अगर बॉडी इंटरनली एग्जॉस्टेड है तो सिर्फ एक्सटर्नल प्रोडक्ट से सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट करना बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है स्लीप। बॉडी रिपेयर और रिकवरी मोस्टली डीप स्लीप के ड्यूरिंग होती है। अगर आप डेली लेट सोते हैं या प्रॉपरली रेस्ट नहीं ले पाते तो बॉडी कंटिन्यूसली स्ट्रेस्ड फील कर सकती है। ट्राई कीजिए कि डेली सेम स्लीप टाइमिंग मेंटेन हो और लेट नाइट स्क्रोलिंग ग्रेजुअली रिड्यूस हो। सेकेंड पॉइंट इज प्रोटीन इनटेक अपना बढ़ाइए। हेयर प्राइमरीली एक प्रोटीन स्ट्रक्चर से बना होता है। अगर डाइट में एडिक्वेट प्रोटीन नहीं होता तो हेल्दी हेयर ग्रोथ भी बहुत डिफिकल्ट हो सकती है। पनीर, अंडा, दाल, स्प्राउट्स, टोफू, दही, नट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। थर्ड है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को इग्नोर मत करिए। आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन बी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी विमेन में बहुत कॉमन है और हेयर फॉल को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती हैं। अगर फटीग, वीकनेस और एक्सेसिव शेडिंग साथ में हो तो प्रॉपर इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ स्टेप इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट को लग्जरी मत समझिए। आजकल के टाइम में स्ट्रेस मैनेजमेंट एक नेसेसिटी है। डेली वॉक पे जाना, सनलाइट एक्सपोजर, फिजिकल मूवमेंट, प्रॉपर ब्रेक्स और नर्वस सिस्टम को काम करने वाली एक्टिविटीज जेन्युइनली एक डिफरेंस क्रिएट कर सकती है।
फिफ्थ इज क्रैश डाइटिंग, बिल्कुल अवॉइड करिए। रैपिड वेट लॉस या एक्सट्रीम डाइट बॉडी को शॉक स्टेट में डाल सकती है और हेयर फॉल को ट्रिगर कर सकती है। और प्लीज कॉन्स्टेंटली प्रोडक्ट स्विच करना बंद करिए। हर वीक नया ऑयल, नया सीरम और एग्रेसिव DIY रेमेडी स्कैल्प को और इरिटेट कर सकती है। हेयर हीलिंग पेशेंस डिमांड करती है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट की। होम्योपैथी में हेयर फॉल को सिर्फ स्कैल्प प्रॉब्लम की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। स्ट्रेस पैटर्न, इमोशनल स्टेट, हार्मोनल टेंडेंसी, स्लीप और ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन इवैल्यूएट किया जाता है। दो कॉमनली यूज्ड रेमेडीज है फॉस्फोरस, उन लोगों में कॉमनली कंसिडर की जाती है जहां स्ट्रेस, वीकनेस, इमोशनल सेंसिटिविटी और डिफ्यूज हेयर फॉल प्रोमिनेंट हो, स्पेशली जब बाल कंघी कर रहे हो या धो रहे हो तो उस टाइम बहुत शेडिंग नोटिस होती है। सेकेंड इज सीपिया, स्पेशली उन फीमेल्स में कंसिडर की जाती है जहां हार्मोनल इम्बैलेंस, इरिटेबिलिटी, फैटिग, इमोशनल एग्जॉस्शन के साथ आपको हेयर फॉल देखने को मिलता है। PCOD की टेंडेंसीज, स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोनल चेंज पैटर्न्स में भी ये मेडिसिन डिस्कस की जाती है। लेकिन प्लीज सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल अवॉइड करना है क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन हाईली इंडिविजुअलाइज्ड होती हैं। और एक और बात, टेम्परेरी हेयर लॉस का मतलब ये नहीं होता कि आप परमानेंटली ये फेस करोगे। बॉडी रिकवर भी कर सकती है जब उसे प्रॉपर सपोर्ट दिया जाए। आपके बाल आपके अगेंस्ट नहीं होते, वो बस एक बॉडी का सिग्नल रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आपको भी ऐसी प्रैक्टिकल और एविडेंस बेस्ड हेल्प वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उनके साथ जिनको बहुत हेयर फॉल की समस्या है। अब स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करके अब मेरे साथ भी अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।